नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं दुनिया के सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक मुद्दों में से एक को जो समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव की। अक्सर खबरों में यह सवाल उठता है, क्या इन्होंने आपस में दोनों देशों के बीच युद्ध होने वाला है? अगर ऐसा होता तो इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? इस मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। सन 1979 यानी कि 1979 में ईरान में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई जिसे ईरान रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद ईरान में नई इस्लामिक सरकार बनी और देश की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई। नई सरकार ने इजरायल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। यहीं से दोनों देश के संबंध खराब होने लगे और बात बिगड़ने लगी। समय के साथ यह तनाव और बढ़ता चला गया। अब दिलचस्प बात यह है कि ईरान और इजरायल के बीच सीधे युद्ध बहुत कम हुए। इसके बजाय दोनों देश अक्सर प्रॉक्सी वार के जरिए एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं। उदाहरण के लिए लेबनान का संगठन है हिजबुल्लाह और गाजा में सक्रिय हमास। इजरायल का आरोप है कि ईरान इन संगठनों को समर्थन देता है। इसी कारण मिडिल ईस्ट में कई बार तनाव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े विवाद की। यह विवाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक शोध के लिए है, लेकिन इजरायल और कई पश्चिमी देश मानते हैं कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। इसी मुद्दे को लेकर 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, लेकिन बाद में यह समझौता कमजोर पड़ गया और तनाव फिर बढ़ने लगा। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कई घटनाएं हुई। साइबर हमले हुए और ड्रोन हमले हुए और सीरिया में एयर स्ट्राइक सबसे बड़ा सीधा टकराव अप्रैल 2024 में देखने को मिला, जब ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया। हालांकि इजरायल और उसके सहयोगियों ने इन हमलों का बड़ा हिस्सा रोक लिया। इसके बाद इजरायल ने भी सीमित जवाबी कार्रवाई की। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई कि कहीं यह संघर्ष बड़े युद्ध में न बदल जाए। अब सवाल आता है कि इस पूरे मामले में भारत की क्या भूमिका है। भारत क्या सोचता है इस बारे में? भारत की विदेश नीति इस मामले में क्या है? तो स्पष्ट है, भारत की विदेश नीति बिल्कुल क्लियर है, संतुलित है। भारत इजरायल के साथ मजबूत रक्षा संबंध है। वहीं ईरान भारत के लिए ऊर्जा और व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारत दोनों के साथ बैलेंस बना के चल रहा है। भारत ईरान में चबार पोर्ट के विकास में भी सहयोग कर रहा है। इसलिए भारत की कोशिशें रहती हैं कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। भारत एक शांति का मिशन पेश कर रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार यह कह चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान सम्मान और कूटनीति से होना चाहिए। अंत में यह कहा जा सकता है, ईरान और इजरायल का संघर्ष केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं है। यह एक जटिल भू राजनीतिक मुद्दा है जिसमें सुरक्षा, धर्म, राजनीतिक और वैश्विक शक्ति संतुलन सब शामिल है। और इसी वजह से पूरी दुनिया इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो वो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।